आपूर्ति विभाग झारखंड सरकार के JSFC कड़रू द्वारा प्रकाशित निवेदक संख्या 1/2022 579 में संशोधन कर पुनर्निवेदा प्रकाशित करने के संबंध में लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं हम लोगों से ही। क्या है पूरी बात कब डिटेल में बताएंगे। खाद्य आपूर्ति विभाग झारखंड सरकार के JSFC कड़रू में इसका ऑफिस है, उसके द्वारा टेंडर निकाला गया है। जो गरीब को राशन मिलता है, चावल वगैरह, उसका जिला से प्रखंड मुख्यालय तक ले जाने के लिए उसका ट्रांसपोर्टिंग का, परिवहन का। उस निविदा में सबसे पहले हम लोग आज मैडम से मिले, सचिव हिमानी पांडे से, और हम लोग उस निविदा के विरोध में 3 मांग किए हैं। एक ये है कि उस निविदा में एक शर्त इस वर्ष नया जोड़ा गया है, जिसके हिसाब से है कि DSD भाग नहीं ले सकता है। DSD का मतलब होता है कि जैसे हम लोग प्रखंड का जो परिवहन का हम लोगों का काम है, तो वो भाग नहीं ले सकता है। जो एकदम भारत का मौलिक अधिकार का हनन है, सीधा सीधे। कि जब DSD हम लोग सिमिलर नेचर का काम करते हैं, इवन कि बहुत ऐसे ज़िला में जहाँ पर GFC ठेकेदार का सस्पेंशन हो गया है, उसका निलंबन हो गया है, तो वहाँ DSD ही टैग करके उस काम को अंजाम दे रहा है। क्या 3 बातें आपने रखी थी? एक है कि DSD को उस निविदा में भाग लेने दिया जाए। दूसरी यह है कि उस निविदा में 2 करोड़ का टर्नओवर मांगा गया है, और वो भी चावल का ही भी किसी भी स्टेट का। तो जो डिमांड किया गया है उस निविदा से, उससे साफ यह झलकता है कि सरकार इस निविदा को सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए निकाली है। इसमें उसी निविदा में भाग लेने वाले आदमी को मिलेगा निविदा जो पहले से कार्यरत है ऑलरेडी, दूसरा कोई भाग नहीं ले सकता है। 2 करोड़ चावल का ही टर्नओवर मांगा गया है। ऐसा क्यों? अगर किसी का कंपनी कोई दूसरा चीज़ का ट्रांसपोर्टिंग करता है, तो उसका अगर टर्नओवर 2 करोड़ का है, तो इसमें भाग क्यों नहीं ले सकता है? तीसरा बात यह है कि उसमें 10 ठो गाड़ी का उसका ऑनर होना चाहिए, माने मालिकाना उसका हक होना चाहिए। एग्रीमेंट में क्यों नहीं कर सकता है? अगर हम ट्रांसपोर्टिंग के काम करते हैं, तो किसी से एग्रीमेंट में 10 ठो गाड़ी लेकर के हम उसका ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं कर सकते हैं? इसमें शर्त में लाना यह गलत है। और एक बात हम बता देना चाहते हैं कि यह सरकार सिर्फ वैसे कंपनी के लिए निविदा प्रकाशित की है जिसके विरोध 500 करोड़ का घोटाला का आरोप लगाया गया है। सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करवाई, जांच सहित नहीं करवाई। इससे लगता है कि पूरा यहाँ का कम से कम 14-15 जिला उसी कंपनी को देने के फिराक में सरकार है। सचिवालय में मैडम से मुलाकात की, मैडम के द्वारा क्या आश्वासन दिया? मैडम के द्वारा आश्वासन दिया गया कि आप पॉइंट वाइज लिख करके दे दीजिए, हम लोग देख लेंगे। लेकिन मैडम के बात से यह हमको महसूस हो रहा था कि यह पूरा आश्वासन है, इसमें कोई कार्रवाई होने की संभावना नज़र नहीं आ रही है। उनका कहना था कि उनके आश्वासन से संतुष्ट नहीं है? नहीं, उनके आश्वासन से तो आगे आप लोग की क्या रणनीति है? आगे रणनीति है, हम लोग आज मैडम को दे दिए हैं। उनका कहना है कि हम देख लेंगे इस पर और कार्रवाई करेंगे। अगर मैडम के द्वारा कार्रवाई नहीं होता है, हम लोग मांग किए हैं कि यह निविदा को रद्द किया जाए और निम्न बिंदुओं पर संशोधन करते हुए पुनर्निविदा प्रकाशित की जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, 1-2 दिनों में अगर यह निविदा रद्द नहीं होती है, तो हम लोग कोर्ट तक जाएंगे। परिचय दे दीजिए। समीम अंसारी बड़िहार है, मेरा अपना कंपनी है, और ऐसे हम झारखंड मुक्ति मोर्चा और अमन ग्रुप से जुड़े हुए हैं।